हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि काफ़ी जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं उनका यह क्वेश्चन होता है जब भी हम सीबीसी का रिपोर्ट करवाते हैं या तो एंटीनेटल प्रोफाइल करवाते हैं या तो प्री कंसेप्शन ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि मैम एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है, उसको सप्लीमेंटेशन क्यों दिया जाता है, और उसके अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली आपका जो हीमोग्लोबिन है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस, हीमोग्लोबिन शुड बी लेस देन मोर देन 11। अगर वो लेस देन 11 है तो यह पेशेंट्स को अनीमिया है ऐसा कहा जाता है। दूसरे जो डेफिनेशंस है CDC क्लासिफिकेशन जो है जिसमें उन्होंने बताया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी मोर देन 11 एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी एटलीस्ट मोर देन 10.5। अगर उससे कम होता है तो पेशेंट को अनीमिया है ऐसा कहा जाता है। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन लेवल प्रेगनेंसी के दौरान क्यों कम होता है और क्यों पेशेंट्स को आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल्स हैं, वह हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। रीज़न एक ही है कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आपका फ्लो ज़्यादा है तो आपको अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कि कोई भी फीमेल है जो प्रेग्नेंट होती है, चाहे उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है, ब्लड लॉस तो होना ही होना है। उनके बॉडी में से ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड लॉस 100% होता है, और बिकॉज यह जो ब्लड लॉस होता है इसकी वजह से उनमें अनीमिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के आपके जो 9 महीने होते हैं उसमें भी जो फीमेल है, जो मदर है, उसकी आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी उनको अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आइए अब बात करते हैं कि अनीमिया जो है उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। यदि जो भी प्रेग्नेंट मदर है उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो उनको मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि सब कोरियोनिक हेमाटोमा यानी कि सेपरेशन। जो प्रेगनेंसी है वह वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन रीज़न वही है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन वगैरह होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, अपने हर एक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मात्रा कम है तो वह पेशेंट में और जो फीटस है, जो डेवलपिंग प्रेगनेंसी है, उसको भी ऑक्सीजन जो है वह कम पहुंचेगा और इसकी वजह से बच्चे में तकलीफ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जो भी महिलाएं हैं जिनको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, उसमें प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चा जो है, जो माँ के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसमें ओवरऑल जो ग्रोथ है वह कम होने के चांसेस यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। माँ जो है उनको भी जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ है, ब्रेथलेसनेस है, वीकनेस आने लगती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं, इरेगुलर हार्ट रेट, उनके पल्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, पल्पिटेशन वगैरह फेस करते हैं। सो यह काफ़ी सारे सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं अगर जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसको अनीमिया है तभी।
दूसरा कि जो भी मदर है, प्रेग्नेंट मदर, अगर उनको अनीमिया है तो 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन डिलीवरी है, ब्लड लॉस होने ही वाला है, लेकिन जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसका जो संकोचन नॉर्मली होना चाहिए वह होने में देर लगती है। इसीलिए जब भी प्रेग्नेंट मदर्स हमारे पास आते हैं तो उनको 2nd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एंड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन कंपलसरी दिया जाता है, ताकि एक फॉर्म से हम जो आयरन है उसको स्टोर भी कर देते हैं, कि हम सभी को पता है कि ब्लड लॉस होने ही वाला है, तो इसके लिए जो मदर है उसके बॉडी में आयरन स्टोर हो जाता है। दिस आर गिवन एज अ सप्लीमेंटेशन। प्लस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका जो डाइट है, डाइट में भी आपको आयरन रिच फूड जो है, जैसे मैंने बताया कि आयरन रिच फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, बेक्ड बीन्स वगैरह जो है, इसका सेवन अगर आप साथ में ही करते हैं, इवन डेट्स वगैरह है, अंजीर है, ये सब का सेवन करने से आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो जो पेशेंट की रिकवरी होती है वह भी बहुत स्मूथली हो जाती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हीमोग्लोबिन अगर आपका नॉर्मल है तो आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी में जो हम कट लगाते हैं दैट इज़ अ एपिजियोटॉमी, और सिजेरियन के दौरान भी जो कट लगता है उसका जो हीलिंग पावर होता है, हीलिंग होता है, वह भी अच्छे से हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस के जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा कि बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन या तो अनीमिया की वजह से बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चे में जैसे मैंने बताया कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वह हैम्पर हो सकती है। बिकॉज ऑफ प्री मैच्योरिटी बच्चे के लंग्स डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे को एलर्जिक प्रॉब्लम्स आने के, या तो बिकॉज ऑफ प्री मैच्योरिटी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। अगर किसी महिला को अनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल आयरन ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया तो वह हिसाब से जिनको भी माइल्ड अनीमिया है उनको ओरल आयरन थेरेपी दी जाती है। अगर किसी को मॉडरेट अनीमिया है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल बिटवीन 7 to 10 है, तो उनको आईवी आयरन थेरेपी भी दे सकते हैं। एंड थर्ड इज़ अगर लेस देन 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी महिलाएं हैं जिनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि अनीमिया है, उनका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि अगर उनको थैलेसेमिया या तो सिकल सेल अनीमिया है तो उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ कितना भी हम उनको मेडिसिन देंगे उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वह फॉर एग्ज़ाम्पल 8 है या तो 9 है, उसके ऊपर नहीं जाता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आयरन थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो सप्लीमेंटेशन आपको दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी जो भी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है वह हम प्रिवेंट कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो हमें प्रिवेंट करना है दैट इज़ पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि आपकी जो डिलीवरी होती है उस दौरान डिलीवरी के बाद जो बच्चादानी संकोचन होना चाहिए वह टाइम पे होना बहुत ही आवश्यक है। अगर अनीमिया होता है तो यह पेशेंट में बच्चेदानी का संकोचन होने में टाइम लगता है, जिसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, और इस वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ अनीमिया वी डोंट वांट कि ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कोई भी मदर्स को फेस करने पड़े। तो फ्रेंड्स, हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारा गोल यही है कि जो भी यंग गर्ल्स है, जो टीनेजर गर्ल्स है, उसमें भी अनीमिया प्रिवेंट करना है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है उसमें भी अनीमिया प्रिवेंट करना है, ताकि जो भी बच्चा आता है वह भी तंदुरुस्त आए एंड ओवरऑल आपका इम्यूनिटी पावर और अच्छे से बढ़ पाए। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अनीमिया। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज़ है या तो इस टॉपिक में कोई भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी क्वेरीज़ है वह सॉल्व कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, वंस अगेन।